वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक और कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, एक और डाउट लेके चलेंगे। जैसे कि बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 72 बना के दिखा दो टीएस गिरेवाल का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 72 बना के देखते हैं टीएस गिरेवाल का। दिस क्वेश्चन नंबर 72 इज रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से, जो हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था 26 वाला, उससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड। ठीक है सर, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। क्या बोलता है? कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा ऑन 31st March 2022 amounted to 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively। कब का कैपिटल दिया हुआ है? 31st March 2022, मतलब ईयर एंड। ये आपके साल का अंत है, तब का कैपिटल दिया है। ओपनिंग कैपिटल आपका नहीं दिया है। आगे क्या बोलता है? प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1। 1,80,000 का प्रॉफिट हमने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मतलब क्या है? दिस 1,80,000 इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या है आपका? डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज नॉट योर नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये आपका क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि इसी प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और डिविजिबल प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। मतलब ये 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से पहले हमारा नेट प्रॉफिट कुछ और ही होगा, वो हमको पता नहीं है। ठीक है सर, आगे क्या बोलता है? ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ड्रू 3,60,000। पूरे साल भर में तीनों पार्टनर 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 करके विड्रॉ कर लिए हैं, ड्रॉइंग्स कर लिए हैं। आगे क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, मतलब प्रॉफिट बटना था 1:1:1 में। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। मतलब पार्टनरशिप डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 12% के हिसाब से। मतलब गलती दो जगह हुई। एक तो गलती हुई है प्रॉफिट को बांटने में, और एक गलती हुई है सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था 12% के हिसाब से, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है 10% के हिसाब से। ठीक, अब मुद्दा ये उठता है कि सर इंटरेस्ट का अमाउंट निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि अपने को ओपनिंग कैपिटल पता नहीं। ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन नंबर 26 से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, हमको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाया था। ये क्वेश्चन अलग है और थोड़ा सा सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट इज गिवन, वी नीड नॉट टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसका ये मतलब है वी नीड नॉट टू प्रिपेयर कंबाइंड कैपिटल अकाउंट। हमको कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक सर, तो अगर कंबाइंड कैपिटल नहीं बनाना है तो एक इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। लिखते हैं वर्किंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स काजल, नीरव, अलीशा, पर्टिकुलर्स काजल, नीरव, अलीशा। सबसे पहला आइटम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्योंकि अपने को ओपनिंग बैलेंस पता ही नहीं है, तो उसको खाली छोड़ देते हैं। फिर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमसे गलती वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ना, 10% वाला जो गलती से हो गया हमसे, उसी को ही लिख देते रॉन्ग वाला, क्योंकि रॉन्ग वाले को इफेक्ट दे के ही तो सब चीजों को आगे बढ़ के निकलना है अपने को। ठीक है सर,
फिर लिखते हैं बाई डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना कितना है सर? 3,60,000 का ड्रॉइंग्स है, 3,60,000 का ड्रॉइंग्स है, 3,60,000 का ड्रॉइंग्स है। फिर लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है सर? काजल का 90,000 क्लोजिंग बैलेंस है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नीरव का 3,30,000 कैपिटल है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और अलीशा का 6,60,000 है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक सर। डिविजिबल प्रॉफिट अगर हम निकाल लें, मतलब 1,80,000 को उन्होंने 4:1:1 में बांट दिया। तो 1,80,000 को 4:1:1 में बांटोगे तो काजल का हिस्सा आएगा 1,20,000, नीरव का हिस्सा आएगा 30,000, अलीशा का हिस्सा आएगा 30,000। अब अगर अपन टोटल कर लें दोनों साइड का, तो चेक करके देखते हैं। हमारा ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनका कंबाइंड कंबाइंड निकालना पड़ेगा। ऐसे ही कर रहे थे क्योंकि इंडिविजुअली तो निकाल नहीं सकते। कंबाइंड अमाउंट कितना कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल इज 3,60,000 प्लस 90,000, दैट इज 4,50,000। ये हो गया आपका 9,90,000, सॉरी 6,90,000। और ये हो गया आपका 10,20,000। और अगर अपन कंबाइंड 1,20,000 माइनस कर लें, 4,50,000 माइनस 1,20,000, काजल का आ गया 3,30,000 कंबाइंड। नीरव का आ जाएगा 9,60,000 माइनस 30,000, 6,60,000। अलीशा का आ जाएगा 10,20,000 माइनस 30,000, 9,90,000। फिर हमने क्या देखा था सर? ये तो कंबाइंड फिगर है। कंबाइंड फिगर को हम कैसे क्रैक करके ओपनिंग निकालते थे सर? सबसे पहले काजल का वर्किंग कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए सर, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट करने से आपका अमाउंट दे दिया है 3,30,000 का। ओपनिंग कैपिटल एक्स है, इंटरेस्ट कितना निकाल दिया था हमने? रॉन्ग इंटरेस्ट सर, एक्स का 10% इज इक्वल टू 3,30,000 आना चाहिए। मतलब एक्स प्लस 0.1 एक्स इज इक्वल टू 3,30,000। ये दोनों एक्स को प्लस करूंगा तो 1.1 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 3,30,000। तो अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3,30,000 को डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा 1.1। पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो लगेगा। 11 1 11, 11 3 33। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 lakhs। इसका ये मतलब है व्हाट इज एक्स सर? एक्स इज ओपनिंग कैपिटल। तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया काजल का। तो अगर आप एक ट्रिक पकड़ लो, आप सबको अगर 1.1 से डिवाइड कर दो तो आपको सबका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। जैसे कि अगर आपको नीरव का ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल लोगे सर? जितना कंबाइंड कैपिटल आ रहा था ना, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट कंबाइंड, दैट इज 6,60,000। उसको सर ना 1.1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो वैसे ही आना है, वही रिलेशन बैठेगा। तो 1.1 से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट 6 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल नीरव का। और वैसे ही अलीशा का अगर हम पैटर्न पकड़ ले, तो अलीशा का ओपनिंग कैपिटल निकालना है अगर, सेम टेक्निक जैसे हमने काजल का किया, तो 9,90,000 आएगा सर, डिवाइडेड बाई 1.1 फंसेगा, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा सर आपका 9 लाख रुपीज। ठीक। तो हमने सबका ना ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। ओपनिंग कैपिटल निकालने से फायदा क्या होगा सर? हमको पता चलेगा कि इंटरेस्ट गलत कितना कितना चढ़ चुका है। गलत इंटरेस्ट निकालना बहुत जरूरी है,
बिना गलत इंटरेस्ट निकाले आप चीजों को रेक्टिफाई करोगे कैसे? सही बात है सर। अब क्योंकि हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आखिर नेट प्रॉफिट था कितना। भैया नेट प्रॉफिट हमको नहीं पता, हमको ये पता है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, बट हमको तो नेट प्रॉफिट पता ही नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। और इस बार जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, वो ना करेक्ट वाला बना के चलेंगे कि भाई एक्चुअली होना क्या चाहिए था। ठीक है सर। तो हेडिंग डालेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट करेक्ट वाला। सर सबसे पहले हम बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझना। हमको पता है 1,80,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, बिल्कुल पता है सर। हमको ये पता है कि सर डिविजिबल प्रॉफिट में अगर मैं सब पार्टनरों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दूं, क्योंकि उसमें तो घट चुका रहता है डिविजिबल प्रॉफिट, अगर मैं उसे जोड़ दूं तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हर पार्टनरों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? ध्यान से अगर देखोगे तो इंटरेस्ट और कैपिटल को मिला के 3,30,000 बन रहा था, जिसमें से कैपिटल 3 लाख का है, तो 30,000 का इंटरेस्ट हो गया। वैसे ही नीरव में 60,000 का इंटरेस्ट हो गया, ओपनिंग कैपिटल का 10%। और वैसे ही अलीशा में ओपनिंग कैपिटल का 10%, 90,000 हो गया। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटरेस्ट, मतलब तीन पार्टनरों का इंटरेस्ट। एक तो काजल का 30,000, एक तो 60,000 नीरव का, और एक तो 90,000 अलीशा का। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सर माय नेट प्रॉफिट इज 3,60,000। और हमारा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना कितना चाहिए था? टू करेक्ट आईओसी एट द रेट 12%। सर ओपनिंग कैपिटल का निकाल लेते हैं। काजल, नीरव और अलीशा। काजल का कितना आ जाएगा सर? काजल का ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपए निकाला है आपने, उसका 12% निकाल लो, 36,000 आया। नीरव का आपने निकाला है सर 6 लाख, उसका 12% निकाल लो, 72,000 आ गया। सर उसका निकाला है अलीशा का 9 लाख, उसका 12% निकाल लो, ये आ गया सर 1,08,000। तो टोटल अगर हम इंटरेस्ट देखें, सो माई टोटल इंटरेस्ट विल बी सर 2,16,000। ठीक है। अगर 2,16,000 मेरा टोटल इंटरेस्ट है, सो व्हाट इज माई करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट? एक्चुअल में डिविजिबल प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? क्रेडिट साइड का टोटल इज 3,60,000 माइनस 2,16,000। माई करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,44,000, बैलेंसिंग फिगर। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल शुड मैच। ये काजल, नीरव एंड अलीशा में 1:1:1 में बंटना चाहिए था, क्योंकि हम करेक्ट वाला बना रहे हैं ना, तो सब चीजों को करेक्टली काम करते हैं। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3, हर पार्टनरों को 48,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था। दिस इज माई करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे डिफिकल्ट अगर आपको लगा होगा तो सर ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना लगा होगा। और आपको प्रॉब्लम तो ये किया नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने डिटेल में क्वेश्चन नंबर 26 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, कैसे कैसे निकालना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 26 से ये एक स्टेप आगे है, मतलब इजी है, क्योंकि इसमें हमको कंबाइंड कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना पड़ा। इसमें से भी कुछ चीज रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, हमें चीजें रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो लिखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर्स काजल, नीरव, अलीशा
एंड टोटल। एक सेकेंड। हम्म सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले लिखो आप एड करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। कितना निकाला था सर हमने करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम अकाउंट हमने बनाया है सर। काजल का 36 है, नीरव का 72 है, और अलीशा का 1,08,000 है। टोटल 2,16,000 का बनता है सर। प्लस करते हैं करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए था सर? सबको ना 48,000 जाना चाहिए था। 48,000 हम सब में जोड़ लेते हैं, 1,44,000 जोड़ लेते हैं सर। तो करेक्ट करेक्ट कितना कितना आना चाहिए था सर? काजल के हिस्से में आना था 84,000 का, नीरव के हिस्से में आना था 1,20,000 का, एंड अलीशा के हिस्से में आना था सर 1,56,000 का, एंड टोटल कम्स टू 3,60,000 जितना नेट प्रॉफिट है। बट सर हमसे हुआ क्या? हमने रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया एट द रेट 10%। तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर लेते हैं। 30,000 रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नीरव का 60,000 है सर, अलीशा का 90,000 है सर, एंड टोटल कम्स टू 1,80,000। इतना रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया सर। हमने एक चीज और गलत कर दिया है, हमने रॉन्ग डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया सर। तो रॉन्ग डिविजिबल प्रॉफिट को भी माइनस कर लेते हैं। तो हमने रॉन्ग डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा किस में है? देखो ये हमने रॉन्गली बांट लिया था। रॉन्ग डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000, 30,000 और 30,000 का, इतना तो बांटना ही नहीं था। तो सर उसको माइनस कर लो, 1,20,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 30,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, एंड 30,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। टोटल कम्स टू 1,80,000। अगर हम माइनस कर लें तो 84,000 माइनस 30,000 माइनस 1,20,000, ये आता है सर 66,000 नेगेटिव में, क्योंकि माइनस का पल्ला भारी है। 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000 किया तो सर ये आता है 30,000 पॉजिटिव में, पॉजिटिव का पल्ला भारी है। 1,56,000 माइनस 90,000 माइनस 30,000, ये आता है सर 36,000 पॉजिटिव में, पॉजिटिव का पल्ला भारी। टोटल नील। पॉजिटिव वालों को क्रेडिट करेंगे, नेगेटिव वालों को डेबिट करके चलेंगे। तो इसकी एंट्री होगी काजल अकाउंट डेबिट टू नीरव एंड टू अलीशा। काजल डेबिट होगी 66,000 से, नीरव डेबिट होगा 30,000 से क्रेडिट होगा, और अलीशा क्रेडिट होगी 36,000 से। ये जर्नल एंट्री अपने को करना था। उसके लिए हमने काफी कुछ मेहनत की है। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया हमने। तो एक बार चीजों को समराइज कर लो। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया था, हमने मेहनत की, हमने ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंबाइंडली निकाला। फिर हमने फॉर्मूला लगाया और ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट को अलग अलग कर दिया। ओपनिंग कैपिटल अलग निकाल लिया, इंटरेस्ट अलग निकाल लिया। उससे फायदा क्या हुआ सर? हमने करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में देखा क्या क्या चीज आना चाहिए था और डिविजिबल प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, और एक्चुअल में नेट प्रॉफिट था कितना, वो भी हमने निकाल लिया। फिर हमने एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना दिया, उसमें हमने जो जो चीज नहीं देना है उसको माइनस कर दो, और जो जो चीज देना था हमने उसे ऐड कर दिया। और सिंपल पॉजिटिव वाले को क्रेडिट और नेगेटिव वालों को डेबिट करके एक जर्नल एंट्री हमने पास करके चल लिया है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन नंबर 72 में। बाकी हम अगले वीडियोस में और लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।